अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत पर ओवैसी का अदा किया शुक्रिया। कहा, बैरिस्टर ओवैसी की ये हिमायत न सिर्फ तेलंगाना के वक़ार को बढ़ाती है बल्कि कौमी सतह पर एक मुस्बित और मुश्तरका मफाद के जज्बे की अक्कासी भी करती हैं। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट पाम ऑयल फैक्ट्री का किया अचानक मुआयना। कोंडा लक्ष्मण हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ की बातचीत। पाम ऑयल की शिकायत काश्त पर तवज्जो देने पर दिया जोर। गुज़िश्ता 10 बरस तेलंगाना के लिए सुनहरी दौर हुए साबित। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव का बयान। सहाफत मुक़द्दस और काबिल कदर पेशा, अवामी मसाइल को उजागर करने में सहाफत का होता है अहम रोल। गजवेल प्रेस क्लब की सिल्वर जुबली तकारीब से साबिक वज़ीर हरीश राव का खिताब। सदर तेलंगाना मीडिया एकेडमी के श्रीनिवास रेड्डी, सदर TU डेप्यूटी ख्वाजा विराहत अली व दीगर की शिरकत। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्टों की सतह में तेजी से इजाफा। पानी की मुसलसल आमद पर दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजों को खोलकर पानी का अखराज। हुक्काम ने किया अलर्ट जारी। BSP सुप्रीमो मायावती ने ट्रंप टैरिफ पर किया तशवीश का इजहार। कहा, हिंदुस्तान और हुक्मरान जमात BJP को आवाम व मुल्की मफाद के लिए ठोस असलाई मौक़िफ़ अपनाने की है ज़रूरत। और रूस का यूक्रेन पर बड़ा फिजाई हमले में माँ और बच्चे समेत कम से कम 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कौमी मुफाद को तरजीह देते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत देने का ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ये हिमायत न सिर्फ तेलंगाना के वक़ार को बढ़ाती हैं बल्कि कौमी सतह पर एक मुस्बित और मुश्तरका मफाद के जज्बे की अक्कासी भी करती हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एक काबिल और बाइज़्ज़त कानूनदान हैं और उनकी शख्सियत पर पूरे मुल्क को फ़ख्र है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मज़ीद कहा कि तेलंगाना की सियासत हमेशा से कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करती रही है और AIMIM की ये हिमायत इस बात का सबूत है कि कौमी सतह पर भी मुत्तहदा सोच और हम आहंगी की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम सियासी जमातें ज़ाती मुफादात से बालातर होकर मुल्क के वसीतर मुफाद में फ़ैसले करेंगी। वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट पाम ऑयल फैक्ट्री का अचानक मुआयना किया। रियासती वज़ीर ने हाल ही में फैक्ट्री में बार बार खराबी के मसले से मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करने के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाम ऑयल की काश्त मुल्क भर में 13 लाख एकड़ पर होती है, जबकि सिर्फ तेलुगु रियासतों में 10 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त की जाती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ तेलंगाना में 10 लाख एकड़ पर पाम ऑयल को ज़बरदस्त काश्त लाने का हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि इनका हदफ पाम ऑयल की इमदादी कीमत 25,000 तक लाना है। इस मौके पर रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने हैदराबाद कोंडा लक्ष्मण हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के तलबा के साथ बातचीत भी की। इस दौरान तलबा ने रवायती फसलों के साथ बागबानी की फसलों में इंटरक्रॉपिंग के बारे में किसानों के तजुर्बा से मुतालिक वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने हैदराबाद कोंडा लक्ष्मण हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में ज़राई तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अपने 40 साला सियासी सफ़र में उन्होंने IAS IPS इंजीनियर और बड़े ताजिर देखे हैं और ज़राअत से ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार कोई नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि पाम ऑयल, नारियल जैसी फसलें काश्त करने वाले किसान जो रवायती फसलों के साथ सबसे ज़्यादा मुनाफा देते हैं, माली तौर पर मजबूत हो चुके हैं और किसानों ने ज़राअत को खसारे में जाने वाली सनत से लेकर मुनाफा बख्श काश्तकारी की तरफ मुंतकिल कर दिया है। चूँकि आप सभी ज़राअत से मुतालिक शोबे में तरक्की करेंगे, इसलिए सबको ज़राअत की हिफाजत करनी चाहिए, किसानों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम करनी चाहिए और किसानों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए।
ఇరాక్ యుద్ధం వల్ల రెడ్ సీ అని ఉంటుంది, ఎర్ర సముద్రం, ఓడలు అందుట్లో నుంచి రావాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆటంకం ఏమొచ్చిందంటే రెడ్ సీని క్లోజ్ చేశారు యుద్ధం వల్ల. చైనా నుంచి మనకి 70% ఇంపోర్ట్ ఉండేది యూరియా, అదే వాళ్ళు ఆపేశారు. తర్వాత మన రామగుండం మూతపడింది, ఇక్కడ నాగార్జున ఫర్టిలైజర్స్ ఆంధ్రాలో మూతపడింది. నేనేం చేశానంటే గుజరాత్ నుంచి, భోపాల్ నుంచి, వేరే ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసుకొచ్చాను. నిన్నటి నుంచి మొన్నటి నుంచి రోజుకు ఒక 2-3 రేకులు వస్తున్నాయి గంగవరం పోర్టుకి, అదేవిధంగా కృష్ణపట్నం పోర్టుకి, అదేవిధంగా కరేకల్ అని తమిళనాడు పోర్టుకి వస్తున్నాయి. రోజు కంటిన్యూగా అన్ని జిల్లాలకి పంపిస్తున్నా. మీకు నిన్న కూడా మేము పంపించాను, ఏ రోజు ఏ ఓడ వస్తుంది, ఏ రైలు వస్తుంది, ఏ జిల్లాకి ఎంత వెళ్తుంది అని చెప్పేశారు. రైతులు ఆందోళన పడాల్సిన పని లేదు. 2 లక్షల టన్నులు ఈ నెలలోనే రావాలి. నాకు వరి పొట్టకొచ్చింది, మొక్కజొన్న కూడా ఇప్పుడే వేస్తాము, పత్తికి కూడా ఇప్పుడే వేస్తాము. తెలంగాణ మొత్తం భూభాగం కూడా వ్యవసాయంలో ఉంది. మిగతా రాష్ట్రాలు ఇంత పూర్తి వ్యవసాయం సెప్టెంబర్లో ఉండదు. ఒక పక్క ఒక వ్యవసాయం ఉంటుంది, ఒక పక్క వ్యవసాయం. కానీ మంది అట్లా కాదు, పత్తేసేవాడు పత్తేసేవాడు, మొక్కజొన్న. शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन दूसरे दिन भी हुआ। नवरात्रि के इख्तिताम के बाद हफ्ते की सुबह से शानदार जुलूस का आगाज हुआ, जो शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर हुसैन सागर टैंक बंड की सिमत रवाना हुआ। पुलिस और जीएचएमसी हुकाम की जानिब से जारी करदा रूट मैप के मुताबिक बड़े बड़े गणेश एक एक करके झील किनारे पहुंचे। ताहम हजारों मूर्तियों के अचानक सड़कों पर आने से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। टैंक बंड पर सिर्फ 40 क्रेनें दस्तियाब रहने और इस बार मूर्तियों की ऊंचाई ज्यादा होने के सबब विसर्जन का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से मूर्तियों के ताखीर से निकलने की वजह से इतवार की सुबह तक कई मूर्तियों ने टैंक बंड का रुख किया और गणेश का विसर्जन किया। पुलिस हुकाम जो पहले ही चौकस थी, आने वाली मूर्तियों को उनकी ऊंचाई के लिहाज से नेकलेस रोड, NTR मार्ग और टैंक बंड के मरकजी रास्तों की तरफ मुंतकिल कर दिया। हुकाम के मुताबिक गणेश विसर्जन का आज दोपहर पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर इलाकों में गणेश की मूर्तियों का विसर्जन पुरअमन तरीके से मुकम्मल होने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि 9 रोज़ तक गणेश की पूजा और नवरात्रि कोई भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरअमन तौर पर गुजर जाने पर वो बेहतर फ़राइज़ अंजाम देने वाले पुलिस, बल्दिया, रेवेन्यू, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पंचायत राज और दीगर महकमों के अहदेदारों व अमला, फेस्टिवल कमेटियों के मुंतज़मीन और श्रद्धालुओं को उनकी खिदमत पर मुबारकबादी पेश करते हैं। वज़ीर आला ने हैदराबाद शहर में लाखों मूर्तियों के वक्त पर टैंक बंड समेत दीगर मुकामात पर विसर्जन के प्रोग्राम को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करने में ताउन करने वाले शहरियों की भी सताइश की। तेलंगाना के साबिक वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि आदाद-ओ-शुमार, रिपोर्ट्स और डेटा सब एक ही हकीकत को वाज़ेह कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 बरस तेलंगाना के लिए सुनहरे दौर साबित हुए। उन्होंने इतवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर तेलंगाना की आमदनी से मुतालिक एक दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत के दौर में जामे, मरबूत और मुतवाज़िन तरक्याती मॉडल के जरिए तेलंगाना रियासत ने आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में कभी ना होने वाली तब्दीली को हासिल किया है। 2014 में जब रियासत तश्कील पाई तो फी कर्स आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम थी, जबकि 2024-25 तक ये तादाद बढ़कर 3.87 लाख रुपए तक पहुंची है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। KTR ने इस गैर मामूली कामयाबी का सेहरा साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दूर अंदेश क़यादती तरक्याती मॉडल को दिया है। उन्होंने कहा कि हर तबके के लिए फलाही स्कीमें, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तामीर, तारीखी आपाशी मनसूबे, किसानों पर मरकूज स्कीमें, सनतों की तरक्की के लिए साजगार पॉलिसी, IT और सर्विस के शोबे में तोसी और मुसलसल खुशहाली ही इस कामयाबी की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि KCR का विजन तेलंगाना के लिए बेमिसाल है और उनकी रियासत के लिए लगन अटल और नाकाबिले शिकस्त रही है।
जिले सिद्दीपेट के गजबेल टाउन में वाक़ मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग से वाबस्ता नुमाइंदों की मुकामी प्रेस क्लब की 25 साला मियाद तकमील पर सिल्वर जुबली तकारीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें सदर तेलंगाना मीडिया एकेडमी के श्रीनिवास रेड्डी, सदर तेलंगाना SC/ST कमीशन बी वेंकटैया, रुकन असम्बली दुब्बाक के प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ रियासती वज़ीर T हरीश राव, सदर तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ख्वाजा विराहत अली के अलावा गजवेल हल्के से वाबस्ता सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत की। सिल्वर जुबली तकरीब को मुखातिब करते हुए रुकन असम्बली सिद्दीपेट साबिक़ रियासती वज़ीर T हरीश राव ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में अवामी मसाइल को उजागर करने और इन मसाइल के मुस्तकिल हल की राह तलाश करने में शोबे सहाफ़त का अहम किरदार होता है। सहाफ़त मुक़द्दस और काबिल क़दर पेशा है जिससे अवामी मुफादात मरबूत होते हैं। गजवेल प्रेस क्लब ने अपने 25 साला दौर में हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवामी मसाइल को उभारने व एक सोई तक हुकूमत को मजबूर करने में गजवेल प्रेस क्लब का काबिल सताइश किरदार रहा। उन्होंने सहाफ़ियों को अपने पेशे में होने वाले नशीब व फराज से हम आहंग रहकर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर भी नज़र रखने के अलावा हुफ्ज़ान सेहत के उसूल पर काम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर ख्वाजा विराहत अली, सदर रियासती यूनियन ने अपने खिताब के दौरान तेलंगाना रियासत में सहाफ़ियों को दरपेश मुतादिद मसाइल का अहाता करते हुए उनको फौरी हल करने का हुकूमत से मुतालिबा किया और कहा कि यूनियन सहाफ़ियों के मसाइल पर मुत्तहिद और मुकम्मल जद्दोजहद करने पर कामिल यकीन रखती है। कांग्रेस की मुखालिफ किसान और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से तंग आकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की जानिब से BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनांचे ज़िले सदर महिला कांग्रेस पार्टी भवानी, कांग्रेस कायद नरसिम्हाचारी और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता 200 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने कांग्रेस पार्टी को इस्तीफ़ा देकर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक़ रुकन असम्बली नारायण खेड़ M भोपाल रेड्डी ने मुज़े शंकरम पीठ में मुनक़िदा BRS पार्टी के जलसे में BRS पार्टी में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इसी तरह साबिक़ MP TC दामू ने BJP से मुस्तफ़ी होकर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ रुकन असम्बली नारायण खेड़ M भोपाल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर अवाम कांग्रेस से बेजार होकर BRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर साबिक़ MPP जंगम श्रीनिवास, नायब MPP रमेश, सदर BRS कोल्हेर मंडल राम सिंह के अलावा BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र इसके 10 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया। नागार्जुन सागर में फी सेकंड 1,33,824 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है और इतनी ही मकदार में पानी खारिज किया जा रहा है। दाएं केनाल से 9,500 क्यूसिक, बाएं केनाल से 8,454 क्यूसिक और पावर हाउस से 32,880 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फुट है और फिलहाल इसकी सतह 589.70 फुट तक पहुंच गई है। तेलंगाना और AP के मुत्तहिदा श्रीसेलम प्रोजेक्ट का एक दरवाज़ा खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। तकरीबन 1 माह तक मुसलसल खोले रहने के बाद श्रीसेलम प्रोजेक्ट के दरवाजे 2 रोज़ कबल बंद कर दिए गए थे। ताहम बालाई सतह पर वाक़ तुंगभद्रा प्रोजेक्ट से मुसलसल पानी आने की वजह से डैम मुकम्मल तौर पर लबरेज हो गया है। इस सूरत हाल पर हुकाम ने अलर्ट जारी करते हुए बालाई जानिब से आने वाले पानी के बहाव के मुताबिक एक दरवाज़ा 10 फुट तक उठाकर पानी निचली सतह की तरफ छोड़ना शुरू किया। काबिल ज़िक्र है कि इस सीज़न में ये 5वीं मरतबा है जब श्रीसेलम के दरवाजे खोले गए हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट में पानी की सतह 884.1 फुट रिकॉर्ड की गई है, जबकि मौजूदा ज़ख़ीरे 210.5 TMC हैं। हुक्काम के मुताबिक दाएं और बाएं दोनों बिजली घरों में बिजली की पैदावार मुसलसल जारी है। इसी दौरान मुसलसल तातीलात और विनायक विसर्जन के मौके पर श्रद्धालुओं और सयाहों की बड़ी तादाद श्रीसेलम पहुंच रही है, जिसकी वजह से घाट रोड मुकम्मल तौर पर गाड़ियों से भरा हुआ है। जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज ने मेदक टाउन में ज़ेरे तामीर इंदिरा महिला शक्ति भवन के तामीराती कामों का मुआयना किया और कलेक्टर पंचायत राज इंजीनियर को इंदिरा महिला शक्ति भवन की तामीर मुकम्मल करने के काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा महिला शक्ति भवन की तामीर 5 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इंदिरा महिला शक्ति भवन के तामीराती काम को तेज़ करें और इसे मुकर्ररा वक्त मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें।
चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर मन्नान खान की जानिब से रेड रोज मार्ट ग्रुप के ताउन से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मकसद से हैदराबाद शहर के नामपली में वाक़ रेड रोज पैलेस में एक खुसूसी जॉब मेला मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत हिंदुस्तान के मारूफ बिजनेसमैन ज़ियाउर रहमान ने की। जॉब मेले का इफ्तिताह हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन सैयद ज़ीशानुद्दीन के हाथों अमल में आया। जॉब मेले में 700 बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर मुंतखबा उम्मीदवारों को मौके पर ऑफर लेटर्स हवाले किए गए। Very good afternoon, everyone. So we had conducted a job fair today. It was organized by Mr. Mannan exclusively for Red Rose Mart and the recruitment here. And the response was very nice, very good candidates. We had motivational speakers as well and career guidance. There was a lot of people who had showed up, around 600, 700 people. And we are giving recruitment to about 200 people. And also conducting one more job fair for people who have not been selected here at King's Palace on 16th of September. So if you don't get selected here, please visit there. There are more than 100 companies over there. And I wish all the success to the youth of Hyderabad. Thank you so much. जिले वरंगल में इतवार की सुबह से जारी शदीद बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम कर दी। कई निचले इलाके ज़ेरे-आब आ गए और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। मोटरसाइकिल सवार और दीगर अफराद घंटों तक पानी में फंस गए और शदीद पानी वाली सड़कों पर गुजरने के लिए जद्दोजहद करते रहे। बारिश का पानी कई कॉलोनियों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस बेशतर अफराद महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। करीमाबाद और डिवीजन 32, 33 और 39 की सूरत हाल खास तौर पर ख़राब रही, क्योंकि बेदवागु से पानी सड़कों और रिहायशियों कॉलोनियों में दाखिल हो गया है। एक रोज अंडर ब्रिज पर 2 TSRTC बसें पानी में फंस गई, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को महफूज तरीके से निकाला। हनमकुंडा जंक्शन पर अम्बेडकर भवन रोड और तिरुमला जंक्शन पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई, जिससे हालात मजीद पेचीदा हो गए। दुकानदारों ने शिकायत की है कि पानी उनके कारोबारी मराकज में दाखिल हो गया, जिससे वो मुमकिन स्टॉक नुकसान और माली खसारे के बारे में परेशान हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। टैंक बंड पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 10 दिनों में 1,80,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया गया। दिन में से सिर्फ टैंक बंड पर 2 दिन में 25,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया। उन्होंने कहा कि इस बार शहर में नस्ब मूर्तियों की ऊंचाई ज्यादा रही और तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद 40 फुट बुलंद मूर्तियों की बिजली की तारों से टकराने की वजह से जुलूस में रुकावटें पेश आईं। इसी दौरान चंद हादसात भी हुए और बाज़ अफराद के दरमियान झगड़े भी सामने आए, जिन पर 5 मुकदमात दर्ज किए गए। कमिश्नर ने कहा कि फिलहाल टैंक बंड पर एक सिमत की ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है और वहां मूर्तियों का विसर्जन सुस्त रफ्तारी से जारी है। CV आनंद ने विसर्जन अमल को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने में ताउन करने वाले तमाम अफराद और महकमों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। नारायण खेड़ के मुसलमानों की शिकायत पर मुस्लिम कब्रिस्तान में काटे गए दरख्त खबरों पर डाले गए हैं, जिसके बायस मुकामी मुसलमानों को कब्रिस्तान आने पर शदीद दुश्वारियों और तकालीफ का सामना है। AIMIM नारायण खेड़ के सदर एडवोकेट मोहित पटेल कब्रिस्तान पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका आला ओहदेदारों से गुफ्तगू की और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर काटे गए दरख्तों को कब्रिस्तान से हटाया जाए और कब्रिस्तान की सफाई को बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। कोमरम भी आसिफाबाद जिले के सिरपुर टी मंडल के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में सिरपुर टी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सिरपुर टी वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल रफीक ने कहा कि ये बात काबिल तहसीन है कि सिरपुर टी वेलफेयर सोसाइटी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में इस कैंप का इनेकाद किया है। इस मौके पर 40 नौजवानों ने बिला तफरीक रंग व नस्ल अपने खून का अतिया दिया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि खून का अतिया
हंगामी हालात में बहुत सी जानों को बचाता है। हर शख्स को चाहिए कि साल में एक बार खून का अतिया देकर जिंदगियां बचाएं। इस मौके पर सोसाइटी के नायब सदर रिजवानुल्लाह खान ने कहा कि ये काबिल तारीफ है कि कैंप में हिंदू और मुस्लिम नौजवानों ने हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान बशमूल SS कमलाकर और सदर मोहम्मद रफी ने शिरकत की। रबीउल अव्वल का महीना ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। आपने अपनी अखलाक की तालीम से सारी दुनिया को परेशान और हैरान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हम भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, बीमारों की इयादत करें। किसी एक आदमी की जान का भी बचा लेना सारी इंसानियत को बचाना है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इसी के एहतमाम से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप सिरपुर वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो एहतमाम किया गया है, मिलादुन नबी संदर्भंगा सिरपुर तेलंगाना के सिकंदराबाद बस स्टैंड पर अचानक गिर पड़े शख्स को दौरे पड़ने लगी, जिसकी खातून कंडक्टर ने बर वक्त मदद की। इस वाक़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक बस स्टैंड पर एक शख्स अचानक गिर पड़ा, जिसको दौरे पड़ने लगे। इस दौरान मेरचल डिपो की कंडक्टर ने इंसानियत का अमली मुजाहरा करते हुए फौरी मदद की। TGS RTC के मुताबिक 229 बस पॉइंट पर होने वाले वाक़े में कंडक्टर ने बस से ताले की चाबी लाई और उसे मुतासिरा शख्स के हाथ में देकर मदद की, जिसके नतीजे में वो ठीक हो गया। वीडियो में देखा गया है कि मौके पर मौजूद कई लोग थे, मगर किसी ने मदद नहीं की। ताहम कंडक्टर ने अपने सब्र व हौसले और फौरी रद्द-ए-अमल के जरिए इंसानियत का सबूत दिया। अवाम और RTC हुकाम ने खातून कंडक्टर के इस बहादुराना इक़दाम की सताइश की। मलकाजगिरी में गणेश विसर्जन के दौरान रक्स करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मलकाजगिरी के विष्णुपुरी कॉलोनी के रहने वाले घटकेसर पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल 31 साल डेविड कल गणेश जुलूस के दौरान रक्स करते हुए दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहरी हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 20 साल लड़की हलाक हो गई। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सत्यानारायण की गाड़ी को एक कार ने पीछे से टक्कर दे दी। उस कार में 2 नौजवान और 3 नौजवान खवातीन मौजूद थीं। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था और कार से शराब की बोतलें बरामद की गई। हादसे में 20 साल किशोरी नामी लड़की हलाक हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हुए और उनकी हालत नाजुक है। पुलिस गाड़ी में मौजूद 3 कांस्टेबल्स जख्मी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में बुध को पेश आए सड़क हादसे में हलाक महाराष्ट्र के 2 अफराद की लाशें 4 दिन बाद NH 63 पर एरिया पिट गांव में एक क्लोरेट के नीचे पाई गई। पुलिस ने महलूकिन की शिनाख्त 22 साल सिद्धू सिंह और 25 साल नागेश के तौर पर की। ये दोनों तेमुनूर गांव से ताल्लुक रखते हैं। दोनों मंचिरियाल से गणेश की मूर्ति के विसर्जन के लिए म्यूजिक आलात खरीदने के बाद वापस जा रहे थे कि जब यह हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर मोड़ पर काबू खो बैठी और क्लोरेट से टकरा गई। हादसे के असर से नौजवान क्लोरेट के नीचे जा गिरे और मौके पर ही हलाक हो गए। चूंकि हादसा किसी ने नहीं देखा, इसलिए उनकी लाशें वहां बगैर किसी की तवज्जो से पड़ी रही। मुकामी अफराद ने लाशें हफ्ते की शब देखी जब क्लोरेट से बदबू आना शुरू हुई। इसके बाद पुलिस ने शहरा के CCTV फुटेज का जायजा लिया और हादसे की तफसीलात की तस्दीक की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जारूब कश बड़ी लॉरी की जद में आकर हलाक हो गई। यह हादसा हैदराबाद के बशीरबाग इलाके में इतवार की सुबह पेश आया। ये खातून सड़क पर झाड़ू लगा रही थी कि गाड़ी ने उसको टक्कर दे दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.